बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूरacademy.com की जानब से एक और न्यू यूट्यूब की वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि आप लोग कॉपीराइट का इशू किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। हर बंदे को यही प्रॉब्लम आता है जब वो यूट्यूब पे काम स्टार्ट करता है, तो उसको जो प्रॉब्लम सबसे मेन फेस करना पड़ता है वो है कॉपीराइट का इशू। बहुत से लोग काम कर रहे हैं जिनको पता चल जाता है कि कॉपीराइट इशू किस तरह ख़त्म किया जाता है। बहुत से लोगों ने मेरे से सवाल भी किए थे, अमूर भाई किस तरह कॉपीराइट ख़त्म किया जाता है, तो मैंने बताया कि भाई एडिटिंग के ज़रिए ख़त्म किया जा सकता है। सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता जाऊँ कि कॉपीराइट जो भी हो बेशक आप उसको ख़त्म कर लें। एक दिन के बाद नहीं, एक वीक के बाद नहीं, एक मंथ के बाद नहीं, एक साल के बाद भी आपकी वीडियो पकड़ी जा सकती है। लेकिन हाँ ये है कि आप इतनी देर में उस वीडियो से अच्छी अर्निंग कर जाते हैं। लाइक अभी मैं WWE पे काम कर रहा हूँ जैसे, तो मैं वीडियो लगाता हूँ उसके कॉपीराइट को ख़त्म करके, तो मैं सोचें व्यूज़ जब आएंगे तो कितनी अर्निंग कर जाऊँगा। फ़र्ज़ करें उस पर 30 लाख व्यूज़ आ गए तो मैंने तकरीबन $1800 1700 कमा लिए। बेशक कॉपीराइट आ भी जाए तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं $1700 ऑलरेडी कमा चुका हूँगा। लेकिन आप लोग अगर रियल टाइम लाइफ टाइम अर्निंग करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि आप लोग खुद अपनी वीडियोस बनाएं। बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखें कि आप लोग क्या कर सकते हैं, फिर उससे रिलेटेड आप लोग वीडियो बनाना स्टार्ट कर दें। आप अगर स्लाइड बेस पे वीडियोस बनाते हैं पिक्चर को यूज़ करते हुए तो वो आपका लाइफ टाइम के लिए वर्क होगा। अगर आप इंग्लिश में कमेंट्री कर सकते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए बेस्ट है। आप न्यूज़ वगैरह दे सकते हैं तो आप न्यूज़ का एक चैनल अपना बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं कि बंदे के आइडियाज़ ख़त्म नहीं होते अगर कोई काम करने वाला हो। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक कैमटासिया स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर है, मैं वैसे इसको यूज़ नहीं करता ज़्यादा, लेकिन आप लोगों के लिए, क्योंकि हर बंदे को तकरीबन ये चलाने में बहुत आसान सा सॉफ्टवेयर है। मैंने 2013 में इसकी ट्रेनिंग अपलोड की थी, मेरे चैनल पे मौजूद है। कैमटासिया स्टूडियो के नाम से आप देख सकते हैं कि किस तरह यूज़ किया जाता है। सोच लें कि 2013 में मैं इसकी ट्रेनिंग अपलोड कर चुका हूँ और लोग इसको आज 3 साल बाद यूज़ कर रहे हैं। मेन वजह क्या है कि लोगों को इसका पता नहीं था। ये छोटा सॉफ्टवेयर है, ये बेसिक काम बहुत ज़्यादा करता है, ख़ासकर यूट्यूब की एडिटिंग के लिए। अगर आप करना चाहते हैं वीडियोस में से कॉपीराइट इशू या छोटी मोटी एडिटिंग करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को फुटबॉल की वीडियो लगा के दिखाऊंगा। बहुत से दोस्त कहते हैं कि तैमूर भाई हम कोई भी वीडियो लगाएं तो हमारा कॉपीराइट आ जाता है। ये जो मैं मेथड यूज़ करूँगा ये आप फुटबॉल की वीडियोस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिकेट की वीडियो पे इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़नी वीडियो पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह मुख्तलिफ टीवी चैनल के जितने कॉमेडी क्लिप्स वगैरह हैं उन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। WWE के लिए ये ट्रिक जो है वो यूज़ नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए और चीज़ें होती हैं। आप उसको थोड़ा सा क्रॉप कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं अगर उसका कॉपीराइट ख़त्म करना है। बाकी ये है कि कार्टून के लिए ये नहीं होगा। कार्टून के लिए भी इस तरह का 1-2 कार्टून पे चल जाता है, लेकिन कार्टून को हम इस तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ से मैं इंपोर्ट मीडिया से कुछ फाइलें यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। सॉरी, यहाँ पे मेरे पास कुछ फुटबॉल की वीडियोस हैं, यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस और फुटबॉल गोल्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने वीडियोस वो डाउनलोड कर लेनी है यूट्यूब से जिसका कॉपीराइट आप ख़त्म करना चाहते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ गोल है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये देखें, ये गोल और ये वाले गोल 2 वीडियो में सिर्फ इंपोर्ट करूँगा अपने सॉफ्टवेयर में। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, मुझे इसके टाइटल से पता चल गया कि इसमें 50 गोल हैं और इसमें 20 गोल हैं। अब गौर करें, इसमें हाफ वे के सेंटर से शूट है और इसमें अमेजिंग गोल हैं कि इसमें कोई ना कोई बहुत ही अच्छे गोल। मैं सबसे पहले तो इसको ऐड टाइमलाइन करूँगा और ओके कर लूँगा। अब सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा कि मैं देखूँगा कि जिस चैनल का है ये कोई उसका इंट्रो वगैरह है कि नहीं है। ये देखें,
यहाँ पे कोई इंट्रो नहीं है अगर आप गौर करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं यहाँ से ये जहाँ पे ये गोल होगा, यहाँ पे ये यहाँ से बंदा भाग रहा है, यहाँ पे ये इतनी वीडियो को, ये एक बटन है हमारे पास यहाँ पे स्प्लिट, इससे इसको कट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट गोल देखें, ये यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे इसको ख़त्म कर दूंगा। यहाँ से इसको जूम कर सकते हैं, ये देखें, और जितना जूम करेंगे ये देखें यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो रही है, तो इसको भी कट कर दें। ये देखिए, इस तरह आपने अपनी वीडियोस के कट कर लेने हैं, मतलब कि गोल जितने हैं उनको अलग कर लेना है। यहाँ पे ये देखें, ये अभी शूट मारेगा और गोल हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि काम जल्दी हो, आप लोग बोर ना हो जाएं ट्यूटोरियल लंबा, क्योंकि बहुत ही आसान है ये, इतना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे वो चीज़ ख़त्म हो गया, ये तो इसको यहाँ से मैं कट कर दूंगा। इसी तरह आपने फ़नी वीडियोस आगे पीछे करनी है, मिक्स अप करना है, असल में इसको कंपाइलेशन भी कह सकते हैं। ये देखें, ये वाला गोल मैंने इधर ले आया और ये वाला गोल जो था वो इधर ले आया, गोल भी आगे पीछे कर दिए। अब इस वीडियो को मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह मैं बनाना नहीं चाह रहा। मैं आप लोगों को जस्ट एक तरीका दिखा रहा हूँ कि किस तरह आप कर सकते हैं। आप बेशक 10 मिनट की वीडियो बनाएं, 15 मिनट की बनाएं, 20 मिनट की बनाएं, जितनी है इस तरह कंपाइलेशन करेंगे तो आप लोगों को इशू नहीं आएगा। अगर आप गौर करें, मैं यहाँ से इसको बड़ा करूँ तो यहाँ पे ये देखें चैनल का नाम लिखा हुआ है। इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस पर आप अपना लोगो वगैरह लगा सकते हैं। अगर आपका लोगो नहीं है तो ये एक रेक्टेंगुलर है छोटी सी, इसको यूज़ कर सकते हैं। लाजमी बात है आपके चैनल का कोई ना कोई लोगो तो होगा, वो यहाँ पे आपने लगा देना। और यहाँ पे मैं जिस तरह लिख देता हूँ टेस्ट, ठीक है, ये समझ लें कि आपके चैनल का लोगो लगा हुआ। तो इस तरह इसको आपने लगा देना है और बाकी ये सब छोड़ देना है। बाकी गौर करें कि आपकी वीडियो अगर ऊपर से बिल्कुल खाली और नीचे से हो तो फिर ये इस तरह की ये जो ब्लैक बार है ये आप लोगों ने ऐड कर लेनी है। यहाँ पे मैं देखता हूँ जिसमें इस तरह की ब्लैक बार ना हो, क्योंकि ये फुटबॉल की HD में वीडियोस होती हैं तो ये सारी इनमें ब्लैक बार यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये देखें, अब यहाँ पे भी ऊपर लिखा हुआ बाकी सारी वीडियो क्लियर है। फुटबॉल की वीडियोस अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप गोल, स्किल, ट्रिक्स, इस तरह की चीज़ों पे काम कर सकते हैं। फॉल्स वगैरह या फ़नी मूवमेंट्स गोल, या फ़नी मूवमेंट्स इन फुटबॉल, फ़नी मूवमेंट्स क्रिकेट, फ़नी वीडियोस, इस तरह को आप यूज़ कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि ये यहाँ पे मैं आपको एक और वो पट्टी ब्लैक ऐड करके दिखा देता हूँ। इधर से क्लिक करना है, ये देखें, ये अब इसका कलर जो है ये यहाँ से मैं बॉर्डर और फिल पे आ जाऊँगा और यहाँ से ब्लैक कर दूँगा और इसको यहाँ से मैं फुल कर दूँगा। यहाँ पे ये देखें, ये इस तरह करके इसके ऊपर लिख दूँगा और यहाँ पे ये टेस्ट की जगह मैं लिख देता हूँ बेस्ट फुटबॉल गोल, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको आप सेंटर में कर सकते हैं, कंट्रोल Z, और यहाँ से इस तरह पकड़ के इसको सेंटर कर सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गया, आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ इस तरह आपने ये ऐड करनी है ऊपर रेक्टेंगुलर। देखें यहाँ पे ये इस तरह ही फ़नी वगैरह अगर आप एडिट कर रहे हो उसकी साइड पे आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ से ये बार ले लेनी है, इसको इस तरह कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा इस तरह कुछ लगी होती हैं और इसकी डुप्लीकेट अगर मैं लेना चाहूँ यहाँ से इसको कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट कर लेता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ और दोनों, ये देखें, ये अब यहाँ पे भी फुटबॉल गोल आ गया और ये भी फुटबॉल गोल आ गया। ये असल में मैं फ़नी के लिए आपको बता रहा हूँ। आप लोगों ने कुछ वीडियोस देखी होंगी, साइड पे ब्लर होता है और इस तरह के इफेक्ट सेंटर में वीडियो चल रही थी। अब इसको अगर ब्लर करना चाहें, फ़र्ज़ करें तो मैं आप लोगों को ब्लर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे यही वीडियो मैं अभी आपको अपलोड भी करके दिखाता हूँ। इसको अगर ब्लर करना साइड से तो यहाँ पे ऑप्शन आया, ये देखें ब्लर का ऑप्शन है, यहाँ से ये, और ये देखें इस तरह ब्लर कर लें। इसी की डुप्लीकेट एक ले लेते हैं, कंट्रोल C भी कर लेते हैं और इसी को उठा के इधर ले आते हैं। ये देखें, ये ब्लर कर लिया। इस तरह आप लोगो भी हाइड कर सकते हैं। ये देखें,
इस तरह आप इसको प्ले कर सकते हैं। और इसमें म्यूज़िक वगैरह जो आपने ऐड करना है वो मैंने बताए हुए हैं कि टॉप प्रायोरिटी फ्री जो म्यूज़िक की वेबसाइट्स हैं और यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ से आप म्यूज़िक लेके आसानी से ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वो वीडियो नहीं मिली तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, इसको आप एनोटेशन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि मैंने इसको सिर्फ इस लोगो को ख़त्म करना है, ये फ्लिक्स जो लिखा हुआ, तो यहाँ से इसको ये जो मैंने ब्लरी ऑप्शन है इसको छोटा कर लूँगा और यहाँ से लोगो को हाइड कर दूँगा। कोशिश करें इस तरह करके, और यहाँ से ये देखें फेड आउट और ये फेड इन जो लिखा हुआ है ये इसका ये इफेक्ट होता है, इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद इसकी इंटेंसिटी जो है वो 100 है, उसको थोड़ा सा कम कर दें ताकि थोड़ा सा वाज़ेह नज़र आए। अब देखें यहाँ पे ये अगर ये फुल हो तो हमें पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे कोई चीज़ देखें ब्लर हुई है। ये देखें, ये इसको थोड़ा सा कम करेंगे तो वो इस तरह थोड़ा महसूस नहीं होगा। ये देखें तो ये थोड़ी सी एडिटिंग है, ये आपका माइंड है, काम किस तरह करता है उसको आगे करें, वीडियो को पीछे करें, जिस तरह मर्जी करें। अब मैं ये जो 3 मिनट की मैंने वीडियो बनाई है मैं इसको आपको अपलोड भी करके दिखाऊंगा। बहुत आसान है, ये आप लोगों को समझ लगी होगी, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे मैंने टेस्ट लिखा हुआ और ये तकरीबन 2 मिनट की, इस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ आप लोगों ने अपनी वीडियो की जो है वो कंपाइलेशन करनी है। ठीक है, ये तकरीबन 1 मिनट की है। वीडियो की कंपाइलेशन करेंगे, उसके बाद आप अपलोड करें। ये मैंने बताया ये क्रिकेट में आप लोगों ने करना है, फुटबॉल में ये करना है, फ़नी वीडियोस में करना है। उसके बाद फ़र्ज़ करें कि आप कोई शो वगैरह टीवी के अपलोड करने हैं, उनमें बेस्ट फ़नी मोमेंट और इस तरह की चीज़ें निकाल सकते हैं। कार्टून वगैरह क्योंकि वो एक सीरियल वाइज होते हैं, ड्रामे सीरियल वाइज होते हैं, WWE के शो होते हैं, उसमें भी अगर आप फ़नी मोमेंट्स निकालना चाहते हैं तो इस तरह उनकी कंपाइलेशन बना के लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि मैंने आप लोगों को बताया है कि 1 वीक नहीं, 10 दिन के बाद, महीने के बाद, साल के बाद कभी ना कभी कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। कॉपीराइट स्ट्राइक जो है या तो वो वीडियो का ऑनर भेजता है या फिर वो आपको यूट्यूब की तरफ से आ जाती है या फिर आपको जो नेटवर्क होते हैं वो भेजते हैं जिनसे उस कॉपीराइट ओनर ने जिनको ज्वाइन किया हो जाता है। मैं यहाँ पे फाइल में आऊँगा, उसके बाद प्रोड्यूस एंड शेयर में यहाँ से मैं MP4 सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट करके मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ और डेस्कटॉप इसको मैं सेव कर देता हूँ test1as के नाम से, ताकि अभी आप लोगों को मैं अपलोड भी करके दिखाता हूँ। ये देखें रेंडर हो रही है वीडियो, फिर मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह हमारे पास कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। ये बात याद रखनी, मैंने आप लोगों को बता रहा था कि कॉपीराइट कभी भी आ सकता है, लेकिन ये है कि आप लोग उतने में अच्छी अमाउंट कमा जाते हैं। कॉपीराइट आ भी जाए तो उससे कोई मसला नहीं होता। ये देखिए हमारी वीडियो जो है वो एडिट होके आ चुकी है। अब मैं इसको अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे आके, यहाँ से मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं देखूँगा test.as। और सबसे पहले ये बात कि अगर आप वीडियो वगैरह को रैंक करना चाहते हैं, यहाँ पे ही आप अपना वो टाइटल दें जो आप यूट्यूब पे वीडियो में देना चाहते हैं। यहाँ पे मैं फ़िलहाल नहीं दूंगा और मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं अपलोड हमेशा जो है वो अनलिस्टेड ही करता हूँ। पहले भी मैंने बहुत से दोस्तों को बताया था। ये देखिए हमारी वीडियो तकरीबन अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे अब मैं इसका टाइटल दे दूँगा बेस्ट फुटबॉल गोल इन 2016, कोई भी साल देख सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी सिंबल डाल के उसके बाद नेक्स्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं। बेस्ट फुटबॉल गोल्स इन फुटबॉल हिस्ट्री, ये टाइटल देना है। ये तो डिपेंड करता है कि आप टाइटल, यहाँ से हम देखें मोनेटाइजेशन ऑन है, बेसिक इन्फो ये। उसके बाद यहाँ पे आपने टैग्स यूज़ करनी है, कोशिश करें टैग्स ज़्यादा यूज़ ना करें। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि कॉपीराइट जो है वो आप लोगों को या तो कॉपीराइट वीडियो वाला भेजता है या फिर आपको नेटवर्क भेजते हैं, जबकि कम्युनिटी गाइडलाइन बंदे भेजते हैं या आपके कंपटीटर भेजते हैं। कंपटीटर से क्या मुराद के फ़र्ज़ करें मैं भी फुटबॉल पे काम कर रहा हूँ, आप भी काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यार ये नया बंदा आया है, इसने मेरी वीडियोस में से कुछ क्लिप लिए हैं या इधर उधर से इसके व्यूज़ ज़्यादा आने लग पड़े हैं, तो मैं उसकी वीडियो को जाके फ्लैग कर दूँगा। हालांकि ये अच्छी बात नहीं। कोशिश करें कस्टम थंबनेल लगाएं, अच्छी से अच्छी कोई गूगल से देख लें, यहाँ पे आके लिखेंगे आप जो भी सर्च कर रहे हैं,
इमेजेस में आ जाएं, उसके बाद लिखें फुटबॉल गोल पे काम कर रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं ज़्यादा फुटबॉल पे काम करता हूँ, क्योंकि ये हमेशा आप अपने शौक़ से रिलेटेड काम करें। जिस चीज़ में आपका शौक़ है उसी को लगे रहें। ये ना हो कि मैं फुटबॉल पे काम करता हूँ आप भी फुटबॉल पे आ जाएं। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वीडियो मैनेजर में जाके कि हमारी वीडियो मोनेटाइज हुई है या नहीं हुई। वीडियो मैनेजर पे क्लिक करता हूँ तो आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह आसानी से हमारी वीडियो जो है वो मोनेटाइज हुई है। यहाँ पे ये मेरे पास, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर लूँ। ये देखें वीडियो हमारी मोनेटाइज हो गई है। कि नीचे मैंने सारे कार्टून अपलोड किए हैं, या डोरेमोन, अगर आप ये भी देख सकते हैं कि देखें फुल किस्तें मैंने अपलोड की हैं, व्यूज़ भी इस पे अच्छे आ रहे हैं। ये मैं तजर्बा कर रहा था, असल में मेन चीज़ और है। अब ये ना आप पूछने स्टार्ट हो जाएंगे भाई आपने कार्टून किस तरह किए। यहाँ से मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ और पब्लिश कर देता हूँ। ये देख लें कॉपीराइट ख़त्म हो गया। लें जी, आप इसको जिधर मर्जी यूज़ करें, कोई मसला नहीं है। जो भी कॉपीराइट आना होता है वो आपको 5-6 मिनट के अंदर आ जाता है। लेकिन मैंने जिस तरह आपको बताया, अगर आप कंपाइलेशन बना के अपलोड करते जाएंगे तो आप लोगों के पास कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। अब ये देखें, मैंने ये 16 सितंबर को की थी, आज मेरे ख्याल से 25 है। तो यहाँ पे इतने दिन हो गए, व्यूज़ भी ऑटो आ रहे हैं। ये सिर्फ मैंने एक तजर्बे के तौर पे की थी। मुझे किसी बंदे ने कहा था कि आप ज़रा डोरेमोन कार्टून मुझे मोनेटाइज करके दिखाओ। फिर उसको मैंने ये लिंक भी दिए हैं और ये व्यूज़ भी देख लें ऑटो आ रहे हैं। मैंने कोई इसकी एसईओ नहीं की, कोई ये देखें थंबनेल वगैरह नहीं लगाई, टाइटल भी नहीं सही दिए। अभी मेरी कोशिश है कि मैं इस पे काम करूं, क्योंकि कोई भी टॉपिक है बहुत ही आसान है। मैं समझता हूँ यूट्यूब में मेरे लिए कॉपीराइट का इशू नहीं है, मेरे लिए व्यूज़ का इशू नहीं है। मेरे लिए जो मेन इशू रह गया वो है ब्लॉक वर्ल्ड वाइड। मेरी वीडियो जब 35 लाख या 40 लाख पे जाती है तो उस टाइम वीडियो जो है वर्ल्ड वाइड ब्लॉक हो जाती है। उस चीज़ की समझ नहीं है। वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उसका 1-2 हल निकाले हैं हमने। आधी वीडियोस जो है हमारी ठीक हो गई थी, आधी नहीं हुई थी, फिर भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि यार किस तरह आसानी से काम किया जा सकता है और कॉपीराइट को किस तरह आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। अगर ये आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर नहीं है कैमटासिया स्टूडियो, तो आप तैमूरacademy.com से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी ट्रेनिंग भी मेरी इसी चैनल पे तैमूर परदेसी वाले पे पड़ी हुई है, आप इसको प्रॉपर देख सकते हैं। वैसे भी ये बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।